टर्म प्लान टिप्स। एक पैसा नहीं मिलेगा, इन 8 कारणों से टर्म इंश्योरेंस क्लेम हो जाता है रिजेक्ट। आज के समय में बीमा यानी इंश्योरेंस बेहद अहम हो गया है और कोरोना काल के बाद से तो लोगों को इसकी अहमियत अच्छे से समझ आ भी गई है। जहां लोग किसी बीमारी के इलाज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो वहीं अपने बाद परिवार की आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर टर्म प्लान खरीदते हैं। लेकिन टर्म प्लान लेते समय कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। जी नहीं, हम आज इसके बेनिफिट के बारे में नहीं बल्कि उन कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से क्लेम लेने में दिक्कत पेश आ सकती है। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस के बारे में ये समझना आवश्यक है कि इसमें हर तरह के डेथ पर कवर नहीं दिया जाता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर टर्म इंश्योरेंस है क्या और इसकी जरूरत क्यों है। तो बता दें कि टर्म इंश्योरेंस ही सही मायने में जीवन बीमा पॉलिसी होता है, जो कि पॉलिसी धारक को मृत्यु होने पर उसके परिवार को वित्तीय परेशानियों से दूर रखने के लिए मददगार होता है। यदि पॉलिसी के टेन्योर पीरियड के दौरान पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो डेथ कवर की पूरी उसके नॉमिनी को दे दी जाती है। एक्सपर्ट्स भी लोगों को परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए अच्छे कवर के साथ साथ टर्म प्लान लेने की सलाह देते हैं। प्लान लेते समय कवर के हर पहलू पर करें गौर। टर्म प्लान लेने का मन बना रहे हैं तो फिर इसे लेने से पहले आपको इससे संबंधित हर नियम के बारे में हर तरह से जानकारी होना जरूरी है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि टर्म प्लान हर तरह के डेथ कवर नहीं करता है। दरअसल इसमें पॉलिसी धारक की मृत्यु पर क्लेम की राशि परिवार को तभी मिलती है जबकि यह डेथ प्लान में शामिल किए गए कारणों के चलते हुए होती है। इससे बाहर के कारणों के चलते होने वाली मौत के मामले में बीमा कंपनी क्लेम देने से साफ इनकार कर सकती है। इसके तहत नेचुरल डेथ इशू के चलते मृत्यु या फिर एक्सीडेंटल डेथ होने पर बीमा कंपनी क्लेम देती। जानते हैं कि यहाँ प्लान के तहत किन 8 बड़े कारणों के चलते कवर नहीं दिया जाता। पहला कारण, टर्म प्लान लेने वाले व्यक्ति को एक्सीडेंट डेथ कवर दिया जाता है, लेकिन ये उन मामलों में मान्य नहीं होता जबकि पॉलिसी धारक किसी भी तरह के नशे की हालत में ड्राइविंग के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा कारण, अगर पॉलिसी होल्डर को नशे या फिर किसी अन्य तरह के ड्रग्स लेने की लत लग गई है और इस कारण से उसकी मौत हो गई है तो फिर बीमा कंपनी टर्म प्लान के क्लेम राशि देने से इनकार कर सकती है, भले व्यक्ति की ड्रग्स या शराब के ओवरडोज से या फिर नशे में वाहन चलाते हुए मृत्यु हुई हो। तीसरा कारण, अगर टर्म प्लान लेने वाले व्यक्ति की मौत का कारण किसी भी तरह का खतरनाक खेल या स्टंट होता है तो क्लेम की राशि अटक सकती है। इसमें कार, बाइक रेसिंग, स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग और बंजी जंपिंग जैसे स्टंट शामिल हैं। मतलब अगर पॉलिसी धारक एडवेंचर गेम का शौकीन है और किसी खतरनाक गतिविधि के दौरान मृत्यु हो जाए तो टर्म प्लान का क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। चौथा कारण, टर्म प्लान खरीदते समय पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति को नॉमिनी बताना होता है, जिसे उसकी मौत के बाद कवर की पूरी राशि दी जाती है। पॉलिसी अवधि के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की हत्या हो जाती है तो उसकी पुलिस जांच के दौरान मामले में नॉमिनी के हाथ होना साबित होता है तो फिर नॉमिनी पर हत्या का आरोप सिद्ध होता है तो फिर इस मामले में कंपनी टर्म प्लान के क्लेम के रिक्वेस्ट को तब तक के लिए रोक देती है जब तक कि नॉमिनी को क्लीन चिट नहीं मिल जाती। पांचवा कारण, अगर आप टर्म पॉलिसी ले रहे हैं तो कंपनी को अपने बारे में पूरी जानकारी दें। किसी भी गंभीर बीमारी के बारे में ना छुपाएं। आमतौर पर लोग किसी बीमारी के बारे में जानकारी शेयर करने के लिए इसलिए बचते हैं कि कहीं उनका प्रीमियम ना बढ़ जाए या फिर पॉलिसी लेने में कोई दिक्कत पेश ना आए, लेकिन ये गलती भारी पड़ सकती है। दरअसल अगर टर्म पॉलिसी लेने से पहले ही पॉलिसी धारक को कोई गंभीर बीमारी है और उसने पॉलिसी लेते हुए इसकी जानकारी बीमा कंपनी को नहीं दी तो उस बीमारी से मौत होने पर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। बता दें कि HIV एड्स से हुई मृत्यु के मामले में भी टर्म प्लान में कवर देने का प्रावधान नहीं होता है। छठा कारण, टर्म प्लान के तहत किसी भी तरह के प्राकृतिक आपदा की चपेट में आकर अगर किसी पॉलिसी धारक की मौत हो जाती है तो ऐसे मामलों में बीमा कंपनियां नॉमिनी को क्लेम की राशि नहीं देती हैं। इस प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप, तूफान, भूस्खलन समेत अन्य आपदाएं शामिल होती हैं। बीमा कंपनियां पॉलिसी देते समय एक नोट में साफ तौर पर नोटिफाई कर देती हैं कि पृथ्वी की हलचल, भूकंप के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति को पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किया जाएगा। सातवां कारण, अगर टर्म इंश्योरेंस लेने वाला व्यक्ति किसी भी तरह के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है और इस बारे में बीमा कंपनी को जानकारी नहीं है, ऐसे मामलों को संज्ञान में लेते हुए बीमा नियामक एडा के नियम बनाए हुए हैं जिनके मुताबिक पॉलिसी धारक किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त हो और फिर उसकी हत्या किसी आपराधिक गतिविधि के दौरान हो जाती है तो फिर क्लेम की राशि नहीं मिल पाती है। आठवां कारण, टर्म प्लान के तहत मृत्यु के जिन मामलों में कवर नहीं दिया जाता उनमें से एक ये भी है कि अगर पॉलिसी धारक एक महिला है और बच्चे को जन्म देने के दौरान उसकी मौत हो जाती है तो इस स्थिति में भी बहुत संभावना इस बात की रहती है कि नॉमिनी को क्लेम की राशि नहीं मिल पाती, क्योंकि आम टर्म पॉलिसी में इसे कवर नहीं किया जाता है।